बॉलीवुड फिल्म डॉली की डोली तो देखी होगी और ये भी जानते होंगे कि कैसे एक्ट्रेस ने उस फिल्म में लुटेरी दुल्हन का किरदार निभाया था। ठीक वैसा ही मामला असल जिंदगी में सामने आया है और ये कोई फिल्म नहीं बल्कि हकीकत है। राजस्थान की सीकर पुलिस ने ऐसा ही एक फिल्मी स्टाइल में ठगी करने वाली लुटेरी दुल्हन काजल को पकड़ा है। वो पिछले 1 साल से फरार चल रही थी और अपना ठिकाना बदल रही थी। कैसे पुलिस की गिरफ्त में आई ये लुटेरी दुल्हन, क्या है इसकी पूरी कहानी, चलिए विस्तार से समझते हैं। हरियाणा के मिलेनियम सिटी के सरस्वती एनक्लेव से लुटेरी दुल्हन काजल को गिरफ्तार किया गया। पिछले 1 साल से वो बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तकनीक और मोबाइल लोकेशन के जरिए पुलिस ने उसे ट्रैक किया और बड़ी ही चालाकी से पकड़ लिया। काजल अकेली नहीं बल्कि उसका पूरा परिवार ही इस ठगी के धंधे में शामिल था। ये गिरोह संगठित तरीके से कुंवारे लड़कों को निशाना बनाता, फिर शादी का नाटक कर लाखों की ठगी कर फरार हो जाता। 26 नवंबर 2024 को सीकर जिले के दांता रामगढ़ थाने में ताराचंद जाट ने एफआईआर दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि जयपुर में उनकी मुलाकात भगत सिंह नाम के व्यक्ति से हुई थी, जिसने अपने दोनों बेटियों काजल और तमन्ना की शादी ताराचंद के बेटों भंवरलाल और शंकर लाल से कराने का प्रस्ताव दिया। भगत सिंह ने शादी की तैयारियों के नाम पर 11 लाख रुपए ले लिए। 21 मई 2024 को खाचरियावास के गोविंद अस्पताल के गेस्ट हाउस में दोनों शादियां धूमधाम से हुई। काजल, तमन्ना और उनके परिवार ने शादी के 2 दिन तक रिश्तेदारों की तरह साथ समय बिताया, फिर दिखाया अपना असली रंग। शादी के 2 दिन बाद तीसरे दिन सुबह जब घर वाले सोकर उठे तो काजल, तमन्ना और उनके परिजन गायब थे। साथ ही दुल्हनों के गहने, नकदी, महंगे कपड़े भी ले गए थे। ये सब एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया था। शिकायत मिलते ही दांता रामगढ़ थाने के अधिकारी जय सिंह बसेरा ने सहायक उप निरीक्षक पूरणमल को मामले की जांच सौंपी। दिसंबर 2024 में पुलिस ने काजल के माता पिता भगत सिंह और सरोज को मथुरा के गोवर्धन से गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद तमन्ना और सूरज को भी हिरासत में ले लिया गया, लेकिन काजल लगातार पुलिस की गिरफ्त से बचती रही। वो जयपुर, मथुरा, फरीदाबाद से लेकर गुरुग्राम तक कई शहरों में अपना ठिकाना बदलती रही। वो नाम बदलकर अलग अलग किराए के मकानों में छिपती रही। पुलिस को सूचना मिली कि काजल गुरुग्राम के सेक्टर 37 के सरस्वती एनक्लेव में छिपी हुई है। गली नंबर 2 के एक मकान में वो अंकित नाम के व्यक्ति के यहाँ किराए पर रह रही थी। सीकर पुलिस ने गुरुग्राम पुलिस के सहयोग से छापा मारा और काजल को गिरफ्तार कर लिया। उसे सीकर लाकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस पूछताछ में काजल ने कबूल किया कि उसके पिता भगत सिंह ने एक संगठित नेटवर्क तैयार किया था। इसका मुख्य टारगेट वो परिवार होते थे जहां कुंवारे लड़के होते और जिनके पास कुछ पैसा होता। रिश्ता पक्का करने के लिए लड़कियों को सजाकर पेश किया जाता और फिर शादी के नाम पर लाखों की ठगी की जाती। शादी के बाद कुछ दिन रस्मों में बिताए जाते, लेकिन संबंध नहीं बनाए जाते। फिर एक दिन अचानक सब कुछ समेटकर फरार हो जाते थे। ये गिरोह राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में सक्रिय था। फिल्म डॉली की डोली में भी कुछ ऐसा ही दिखाया गया था, जहां डॉली शादी करती है और अगली सुबह सब कुछ समेटकर फरार हो जाती है। काजल ने भी बिल्कुल वैसा ही किया। फर्क सिर्फ इतना था कि वो रियल लाइफ नहीं, रियल लाइफ की लुटेरी दुल्हन थी। फर्क ये भी था कि इस बार सिर्फ अकेली दुल्हन नहीं, पूरा परिवार इस धंधे में शामिल था। फिलहाल सीकर पुलिस को काजल से कई और मामलों की जानकारी मिलने की उम्मीद है। जांच अधिकारी पूरणमल के मुताबिक इस गिरोह ने कितने लोगों को ठगा, कितनी रकम हड़पी, इसकी जांच की जा रही है। ये मामला एक बड़ा सबक भी है कि अब ठगी के लिए रिश्ते भी एक हथियार बन गए हैं। शादी जैसे बंधन को शिकार बनाने वाले ऐसे गिरोह समाज को सामाजिक स्तर पर गहरा घाव देते हैं। काजल की कहानी बताती है कि कैसे फिल्मों में दिखाई गई ठगी असल में भी हो सकती है। लुटेरी दुल्हन अब सिर्फ पर्दे तक नहीं रही, अब असल जिंदगी में भी ऐसा होने लगा है, जिससे अब हर किसी को सतर्क रहने की जरूरत है। आप लोगों का इस पर क्या कहना है, अब आप भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल न्यूज टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।